श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का नाम जप मनुष्य के जीवन में शांति, संतुलन और दिव्य आनंद का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। आज का मानव बाहरी रूप से भले ही सुविधाओं से घिरा हो, लेकिन भीतर से अशांत, तनावग्रस्त और चिंतित रहता है। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई पीड़ा, भय, असंतोष या उलझन छिपी होती है। जीवन की कठिन परिस्थितियां, अपेक्षाएं और असफलताएं हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालती है, जिससे मानसिक विकार जन्म लेते हैं। ऐसे समय में भगवान का नाम जप एक औषधि के तरह कार्य करता है, जो धीरे धीरे मन की सारी अशांति को शांत कर देता है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो बिखरा हुआ मन एक बिंदु पर टिकने लगता है। दिन भर इधर उधर भटकने वाले विचार, इच्छाएं और कल्पनाएं नाम जप के माध्यम से एक दिशा में प्रभावित होने लगती है। यह एकाग्रता मन को स्थिर बनाती है और भीतर गहरी शांति का अनुभव कराती है। जैसे शांत जल में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ईश्वर की उपस्थिति सहज रूप से प्रकट होने लगती है। शुद्ध और निर्मल मन ही वह स्थान है जहां भगवान का वास होता है। भगवान को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हमारा भाव और विश्वास है। भाव का अर्थ केवल बाहरी पूजा या शब्द नहीं, बल्कि हमारे मन और हृदय की आंतरिक स्थिति है। जब हम पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करते हैं तो वह भाव सीधे भगवान तक पहुंचता है। भगवान हमारे शब्द नहीं, हमारे हृदय की भावना को ग्रहण करते हैं। सच्चा भाव वह है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल प्रेम और भरोसा होता है। विश्वास इस साधना की आत्मा है। विश्वास का अर्थ यह अटूट भरोसा कि भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। जब जीवन में अंधकार छा जाता है और रास्ता दिखाई नहीं देता, तब यही विश्वास हमें भीतर से मजबूत बनाता है। नाम जप करते हुए यह भावना जागृत होती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और अंततः हमारा कल्याण ही होगा। हम अपने जीवन में अनेक बार इस विश्वास की शक्ति का अनुभव करते हैं। कठिन परिस्थितियों में जब कोई सहारा नहीं दिखता, तब भगवान का नाम हमें भीतर से संभाल देता है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है, डर कम हो जाता है और परिस्थितियां भी अनुकूल होने लगती हैं। यही नाम जप का चमत्कार है। यह हमें भगवान से जोड़ता है और यही जुड़ाव हमें सांसारिक अशांति से निकालकर दिव्यता, शांति और आनंद की ओर ले जाता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से कार्तिक जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका भी भगवान के नाम के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम कार्तिक है। मैं उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर जन्मा एक साधारण और धार्मिक परिवार में पला बड़ा। मेरा बचपन सामान्य नहीं था, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में पिताजी की छत्र छाया मेरे सिर से उड़ गई थी। उस अभाव को जिसने सबसे अधिक भरा था वे थे मेरे बड़े भैया। उन्होंने कभी मुझे यह महसूस ही नहीं होने दिया कि पिता नहीं है। पढ़ाई लिखाई से लेकर जीवन की बुनियादी समझ तक सब कुछ उन्होंने ही दिया। उन्हीं की मेहनत और त्याग से मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई। बचपन से ही मेरा मन हनुमान जी में रमता था। मन में श्रद्धा थी, विश्वास था, लेकिन पूजा पाठ में निमित्ता नहीं थी। शायद उस समय समझ भी नहीं थी कि भक्ति जीवन की रीढ़ बन सकती है। डिग्री पूरी होने के बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट से नौकरी मिल गई और मैं दिल्ली चला आया। मन में सपने थे, एक स्थिर कैरियर, आत्मसम्मान और परिवार का सहारा बनने की आकांक्षा। लेकिन जीवन ने वहीं से परीक्षा लेना शुरू कर दिया। जिस कंपनी में नौकरी लगी थी उस पर कानूनी केस हो गया और कंपनी बंद हो गई। अचानक सब कुछ खत्म। मैं दिल्ली से वापस घर लौटा, पूरी तरह से भ्रमित, टूट चुका। यह समझ नहीं पा रहा था कि अब जीवन किस दिशा में जाएगा। उसी दौर मेरी शादी हो गई। नौकरी नहीं थी, भविष्य धुंधला था और भीतर डर बैठ गया था।
बड़े भैया ने उसमें कहा, सुंदरकांड का पाठ शुरू करो। मैंने उनकी बात मानी, पूरी श्रद्धा से पाठ शुरू किया और सच कहूं तो प्रभु की कृपा इतनी शीघ्र प्रकट हुई कि कुछ ही दिनों में मेरे शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। बाहर से देखने पर लगा कि सब ठीक है, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा था। मैंने बिना मन के नौकरी ज्वाइन की, ना पढ़ाने में रस था, ना वहां मन लगा। शादीशुदा जीवन भी सहज नहीं था। छोटी छोटी बातों पे गलतफहमियां, रोज के मनमुटाव और तनाव ने घर का वातावरण भारी कर दिया। धीरे धीरे रोज लड़ाइयां होने लगी। मैंने टीचिंग छोड़ दी और सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन वह भी पूरे मन से नहीं हो पाई। समय बीतता गया, कैरियर गैप बढ़ता गया और आत्मविश्वास टूटता चला गया। मैं डिप्रेशन चला गया। धीरे धीरे बिना सोच किए एक दिन अचानक मन में आया, दिल्ली चलना चाहिए। क्यों, कैसे, कुछ नहीं पता था। उसी हफ्ते दिल्ली आ गया। वहां एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया ताकि नई तकनीकी सीख सकूं। तब तक मेरे कैरियर में 5 साल का गैप हो चुका था। जब अपने जूनियर्स को मुझ अपने से आगे निकलते देखता तो भीतर से टूट जाता। खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। ट्रेनिंग के बाद मैंने शून्य वेतन पर एक छोटी कंपनी में काम शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और अच्छी सैलरी तक पहुंचा। लेकिन अजीब बात यह थी, सब कुछ होने के बावजूद मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। सुंदरकांड का पाठ भी धीरे धीरे छूटता चला गया। भीतर खालीपन बढ़ता गया। मैं स्वभाव से सीधा था और यही मेरी कमजोरी बन गई। भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह से धोखा खाया। बिना सोचे समझे फैसले लेने की आदत ने मुझे और नुकसान पहुंचाया। इसी बीच पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। दिल्ली में रहता था तो माँ कालका के मंदिर जाता, वहां बैठकर रो लेता, बस रोकर मन हल्का कर लेता था। बाद में परिवार को दिल्ली ले आया। 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। बाहर से लगता था जीवन आगे बढ़ रहा है, लेकिन भीतर बेचैनी कम नहीं हो रही थी। 7-8 साल दिल्ली में रहने के बाद अचानक मन में आया, अब घर लौट जाना चाहिए। मार्च का महीना था। बच्चों की टीसी लिया, गृह जनपद वापस आ गया। लेकिन वहां हालात और बिगड़ गए। नौकरी चली गई। पत्नी की तबीयत बार बार खराब होने लगी। गहरा अकेलापन मुझे घेरने लगा। कई बार आत्महत्या जैसे विचार भी आने लगे। जीवन अर्थहीन लगने लगा। इसी दौरान एक दुर्घटना हुई और मेरा पैर टूट गया। 2 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन प्रभु ने वहां भी कृपा दिखाई। मुझे फ्री लॉन्चिंग का काम मिल गया, जिससे घर का खर्च चलने लगा। फिर भी भीतर का खालीपन बना रहा। हर समय रोने का मन करता था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि प्रभु मुझे गृह जनपद लाकर आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उसी समय मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू किया। संतों के प्रवचन ने मन को थोड़ी राहत दी। कई बार वृंदावन और बरसाना भी गया। वहां की मिट्टी, हवा, सब कुछ भीतर कुछ जगा रहा था। यहीं से मेरी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। लेकिन कठिनाइयां खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। मन में आया, मुझे जप करना चाहिए, लेकिन कौन सा जप, क्या जप? जो आता है वही जप लेता। एक दिन किसी संत के प्रवचन में सुना, बिना गुरु के कोई लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। यही वाक्य मेरे जीवन का मोड़ बन गया। लेकिन गुरु कहाँ मिलेंगे, किससे बात करूं? मैं ऐसे गुरु चाहता था जिनसे मैं सरलता से अपना बात कर सकूं, जो दिखावे से दूर हो। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना करी। लगातार 6 महीने तक कभी कभी हाथ जोड़कर रो पड़ता, प्रभु मुझे गुरु तक पहुंचा दो। जैसे जैसे प्रार्थना बढ़ती गई, समस्या भी बढ़ने लगी। उस समय समझ नहीं आया। आज समझ आता है कि प्रभु कठिनाइयां इसलिए देते हैं ताकि जीव सही दिशा पकड़े। उस समय मैं भी प्रभु को दोष देता रहा। फिर मेरी फ्रीलांसिंग भी खत्म होने वाली थी। चिंता चरम पर थी। एक दिन यूट्यूब चला रहा था, गोकुल भवन अयोध्या के राम नाम के प्रताप की वीडियो देखे। पहले नजरअंदाज किया, फिर किसी भीतर की प्रेरणा से देखा। वीडियो देखते ही भीतर से आवाज आई, यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारे गुरु हैं। 2 दिन तक मन में द्वंद चलता रहा। फिर हिम्मत करके गुरुजी आपको फोन किया। सोच रहा था आप फोन नहीं उठाएंगे या कोई असिस्टेंट उठाएगा, लेकिन जैसे ही आपने कहा, सीताराम। मुझे लगा जैसे वर्षों बाद मेरा ठिकाना मिल गया। मैंने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, मुझे नामदान लेना है। शायद यही प्रभु की इच्छा है। आपने तुरंत नामदान दिया, सावधानी बताई और फोन कट गया। मेरा मन मिलने को व्याकुल हो उठा। मैंने व्हाट्सएप पर आपको संदेश किया, प्रभु की कैसी अद्भुत कृपा, गुरु जी, आप भी मेरे गृह जनपद के ही निकले। आपने कहा आ जाओ।
अगले दिन मैं आपके पास पहुंच गया। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह तुम्हारा प्रारब्ध है, बस वही करना जो बताया है। आपके चरणों में बैठ के मुझे लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। पहली बार मन पूर्ण रूप से शांत हुआ, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया। मैंने जब शुरू किया, आपकी बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करने लगा। इसी बीच मेरी आमदनी पूरी तरह से बंद हो गई थी। 3 महीने बिना आय के बीते। चिंता बढ़ती गई। जब भी मन व्याकुल होता, आपके पास चला आता। वहां पहुंचते ही अपार शांति मिलती। आप कहते, नाम जपते रहना, कोशिश करते रहो, प्रभु रास्ता बनाएंगे। और सचमुच आपकी यह बात सत्य साबित हुई। प्रभु ने रास्ता बनाया। बहुत उतार चढ़ाव के बाद गुड़गांव का एक ऑफर आया। घर से दूर, पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, मन डगमगाया। लेकिन गुरुजी, आपने कहा जाकर ज्वाइन कर लो। मैंने भरोसा किया। मैंने चमत्कार महसूस किया। पत्नी जो पहले पूजा पाठ नहीं करती थी, अब उसका स्मरण, अब गुरुजी आपका स्मरण करती है। अकेले सब संभाल रही है। उसकी तबीयत भी सुधर गई है। हमारे आपसी मतभेद लगभग समाप्त हो गए हैं। घर में शांति लौट आई है। यह सब सदगुरु भगवान और प्रभु की कृपा है। ज्वाइन किए हुए अभी 10 दिन ही हुए हैं। जब भी कुछ कठिन लगता है, रास्ता अपने आप बनता है। मेरा नाम जब अभी उतना शुद्ध नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन प्रभु अत्यंत कृपालु है। मेरे जैसे दोषी को भी थाम रखा है। मेरी बस एक ही अभिलाषा है, मैं कभी आपके और प्रभु के चरणों से दूर न जाऊं। गुरु जी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, और प्रभु की इच्छा हो तो मैं आश्रम सेवा में जो बन पड़ेगा वो करता रहूंगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीव बहुत हताश हो जाता है, जीवन में सिर्फ निराशा ही दिखाई देती है, तो नाम जब जीवन के दुखों को दूर कर देते हैं, जिससे जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जीव को भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं होने देना चाहिए। आपका भाव और विश्वास ही आपको भगवान के करीब पहुंचाता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।